कनाडा स्टडी वीज़ा रिजेक्शन। ये रिजेक्शन लेटर है मेरे हाथ में एक, एंड ये है केस नोट। तो आपको मैं स्टडी करवाऊंगा कि केस कैसे निकलता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें करनी पड़ती है जब आपके पास एक आती है न्यूज़, वो होती है रिजेक्शन की। तो आपको शॉक नहीं होना होता, आपको फाइंड करना होता है सोल्यूशन क्या हो सकता है, एंड डिफरेंस बताऊंगा, एंड आपको बताऊंगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब आपकी एक रिजेक्शन आती है। तो ये एक रिजेक्शन लेटर है मेरे हाथ में, एंड इन पे जो वीज़ा ऑफिसर ने लिखा है, रीज़न दिया है रिजेक्शन लेटर पे, द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट। जस्ट एक लाइन है और कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो आप भी सोच कर देखियो कि आपको रीज़न जस्ट दे दिया कि आपका वीज़ा नहीं लगा, कि हमें पर्पस है आपका कनाडा का वो रेलिवेंट नहीं लगा। बट जब हम एक केप्स नोट अप्लाई करते हैं उसमें आता है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा पैराग्राफ, जिसमें वीज़ा ऑफिसर ने जो जो चीज़ें नोट की होती हैं एक स्टडी परमिट में, एक एप्लीकेट में जो जो चीज़ें भी कमी लगती है, नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं वीज़ा ऑफिसर को, वो सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन करता है। रिजेक्शन लेटर और केप्स नोट में ये डिफरेंस है। तो आपको इसी केप्स नोट की मैं जो चीज़ें होता हूँ वीडियोस बार बार डालता हूँ, मेरे 10-15 मिनट लगते हैं, बट आपने अगर वीज़ा लेना है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड आपको मैं एक बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियोस में एक केप्स नोट डिस्कस किए थे, काफ़ी टाइम हो गया, उनका वीज़ा आ चुका है, पीटी पे फाइल लगी थी, एक दिन में हमने उनका जो वीज़ा है वो लिया है। एप्लीकेंट से ज़्यादा मैं खुश हूँ, आपको सीधी सी बात बताऊँ कि उनका वीज़ा हमने बड़ी मुश्किल से, मैं कहूँगा कि मैंने, आप देख सकते हो कि वीज़ा तो एक दिन में आ गया, बट जो मेरी मेहनत थी, केप्स नोट अप्लाई किए, प्रोग्राम स्टडी किया, क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड ऑन की, कैसे एप्लीकेशन की जो उसकी एसओपी थी, मैंने 3 दिन में एसओपी उसकी लिखी थी। उसको एप्लीकेंट का गैप भी था, वो कैसे जस्टिफाई किया वीज़ा ऑफिसर को, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं ऐड किया, कुछ नहीं किया। तो बट उसका जो, अगर हमने एक जेन्युइन तरीके से एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका पीटी पे एक दिन में जो वीज़ा है वो आ गया। सो इस एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। आइए हम केस नोट है जो डिस्कस करते हैं फर्दर। तो आप देख सकते हो द पर्पस ऑफ योर विजिट, ये चीज़ उन्होंने लिखी है, जो लड़की की रिजेक्शन है, जो एप्लीकेंट की रिजेक्शन है, ये चीज़ लिखी है, नीचे लिख दिया यू आर वेलकम टू रिप्लाई। तो रिप्लाई करना कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या चूज़ करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि वीज़ा ऑफिसर ने हमारी एप्लीकेशन है उसमें नेगेटिव चीज़ क्या फाइंड की है। तो वो सारी चीज़ आती है आपके केप्स नोट में। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि द रिव्यू ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन बिफोर मी इंक्लूडिंग क्लाइंट्स एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, बच्चे के पास वर्क एक्सपीरियंस था, क्लाइंट हैज़ अ बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स, बीए की हुई थी पंजाबी यूनिवर्सिटी से, एंड ऑब्टेन इन 2020, क्लाइंट इज करंटली एम्प्लॉयड एज अ काउंसलर। आप देखो वीज़ा ऑफिसर ने वर्क एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जो 2020 के बाद था। उसने बोला कि एप्लीकेंट इज सीकिंग स्टडी परमिट इन अ कॉलेज डिप्लोमा प्रोग्राम इन पब्लिक रिलेशंस फ्रॉम कनाडा और कॉलेज। पब्लिक रिलेशंस में जो है अपना डिप्लोमा जो एप्लीकेंट है वो करना चाहते हैं। एप्लीकेंट के पास क्या है, बीए डिग्री है, एंड उसके पास काउंसलर का वर्क एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद क्या करना चाहता है एप्लीकेंट, पब्लिक में जो है एडमिशन ले रहा है, पब्लिक रिलेशन में। अब आगे देखो वीज़ा ऑफिसर ने क्या चीज़ नोट किया, द गिवन द एप्लीकेंट्स एजुकेशन and employment history, I am not satisfied the motivation to pursue this particular program at this point in Canada is reasonable। आगे देखना जो मेन चीज़ आपको पता लगेगी, the applicant already possess an equal or higher level of qualification, it is unclear how the applicant's education history aligns with the applicant's proposed course of study। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहा है वीज़ा ऑफिसर? वीज़ा ऑफिसर कह रहा है कि जो एप्लीकेंट है उसने बीए भी की है एंड वो वर्क एक्सपीरियंस भी है उसका काउंसलर का। अब आप देख लीजिए 2 साल का उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है एज काउंसलर का। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है, इसमें हम क्या चीज़ करते हैं कि पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम करने के बाद हमारे पास जो जॉब आती है वो क्या आती है, आप एज अ काउंसलर वर्क करते हो, ऐसी जॉब डेजिग्नेशन आपको मिलती है। बट करंटली जो है एप्लीकेंट वो ऑलरेडी काउंसलर की जॉब है वो कर पा रहा है। तो ये प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होगा आगे देखना, चूजन program and course content at the college at such expense appears illogical in light of PS reported education history। तो इस प्रोग्राम में उसका वीज़ा आ ही नहीं सकता। सो आप देखो कि आपको पता चला वीज़ा ऑप्शन सीधा सीधा बताया कि आपका जो प्रोग्राम है वो सुपीरियर नहीं है, वो प्रोग्रेशन शो नहीं कर रहा, आप कुछ जाके नया नहीं पढ़ोगे प्रोग्राम में,
आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो आप करंटली, जो है आपकी नॉलेज में है, जो आप करंटली वर्क कर रहे हो। आप उससे कुछ भी जाके नया नहीं सीखोगे। मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 25-30 लाख की, आप जहाँ वहाँ पे जाके कुछ नया सीखें, और उस चीज़ को सीखने के बाद, स्किल्स को सीखने के बाद आप जब वापस इंडिया में आओ, आपका अच्छा करियर बिल्ड हो। उसके आगे हम बात करते हैं। उसके आगे जो वीज़ा ऑप्शन है, अगर आप देख सकते हो, The proposed study program does not educatively demonstrate a logical progression of studies. Proposed study content at levels fall below that study and work experience already obtained by applicant. ये देखो सीधी बात वीज़ा ऑप्शन ने लिखी है। क्या कह रहा है वीज़ा ऑप्शन? प्रपोज स्टडी कंटेंट, जो प्रपोज स्टडी कंटेंट मीन्स कि आप जो प्रोग्राम करने जा रहे हो, पब्लिक रिलेशन, एंड द लेवल अपीयर्स टू फॉल बिलो मतलब कि जो नीचे है, द स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट, कि जो स्टडी उसने की है, जो वर्क एक्सपीरियंस का है, उससे उसका जो लेवल है वो लो है जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मतलब कि आपका प्रोग्राम डियर सुपीरियर होना चाहिए। अगर आप प्रोग्राम लेते हो कनाडा में, आप कुछ नया सीखने जाओ वहाँ पे, और जो वो वहाँ पे 25 लाख इन्वेस्टमेंट करो, उससे आपकी जो सैलरी है अच्छी मिले, जॉब डेजिग्नेशन आपकी अच्छी हो। तो मेरा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि आपको सारी चीज़ें पता चले। अगर आपकी रिजेक्शन आती है, सबसे पहला स्टेप जो जेन्युइन गाइडेंस होगी, अगर किसी कंसल्टेंट की, वो होगी केप स्नोट की। कंसल्टेंट आपको ये बात बता दी कि कैसे ये चीज़ एक लाइन देख के आपको कैसे बता देगा, आपका वीज़ा आ जाएगा, रिप्लाई कर लीजिए। अगर तो हमारे पास तो चलो एक्सपीरियंस है, हम बता देते हैं कि आपका प्रोग्राम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यू मस्ट चेंज योर प्रोग्राम, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है। हम डेली केप स्नोट स्टडी करते हैं, हमें पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम आपने सही नहीं लिया, आपका वीज़ा कैसे निकल जाएगा। तो जिन केसेस में मुझे भी नहीं पता चलता, कि मुझे पता नहीं चला, कि मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ इसका करना चाहिए, तो हम भी उसमें कहते हैं कि बच्चे को कि पहले केप स्नोट अप्लाई करो, फिर डिसीजन लो जो भी आपका नया है। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो एक एप्लीकेंट का रिसेंटली एक दिन में वीज़ा आया, तो दिवाली के बाद आया था। आई वॉज बिट बिजी, तो वीडियोस कंटिन्यूस नहीं थी। अब से कंटिन्यूसली वीडियोस आपको मिलेंगी। सो अगर आप भी अपना प्रोसेस करना चाहते हो, या फिर अपनी एप्लीकेशन जो हमारे से प्रोसेस करवाना चाहते हो, यू कैन विजिट अस। आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो दूरी ऑफिस में। एंड यू कैन आल्सो कॉल, जो आपको नीचे नंबर मिल रहा होगा, उसमें आप कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सबसे का